हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी सुबह के बजे हैं 3 और मैं अपनी उठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और मैं यहाँ पढ़ने वाली हूँ। मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। और मैं वैसे तो मैं रोज़ 4 बजे ही उठती हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने आज 1 घंटा पहले ही उठा है। मैं सोच रही हूँ कि अब से मैं 3 बजे ही उठूँगी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इससे होता है कि मुझे 2 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है। क्योंकि 1 घंटे में मेरी पढ़ाई मैं सोचती हूँ कि 1 घंटे में मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। 4 बजे से लेके 5 बजे तक मैं पढ़ती हूँ, 5:30 भी हो जाता है, 5:30 बजे तक पढ़ती हूँ। तो 5:30 में मुझे लगता है 1.5 घंटा मेरे लिए कम है। तो इस वजह से मैं अब सोच रही हूँ कि मैं 3 बजे ही रोज़ डेली उठ जाया करूँगी। तो अभी देखा आपने 3 बज गया था, मैंने दिखाया आपको रियल टाइम। और आज है 5 फरवरी और मैंने 28 डे का चैलेंज रखा है अपने लिए। और मैं इतने दिन में क्या पढ़ती हूँ क्या नहीं पढ़ती हूँ, मैं आप लोग से सब कुछ शेयर करूँगी। तो गाइज यहाँ पे मैं 3 बजे उठ गई हूँ, तो 3, 4, 5 यहाँ पे 5, 5:30 बजे तक मैं 2.5 घंटा आराम से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकती हूँ। क्योंकि गाइज आप लोगों को पता है एक हाउसवाइफ को दिन में टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि अभी सुबह के टाइम ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इस समय आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होता है। तो फिर मैं अभी ही अपने पढ़ने के लिए अपना टाइम निकाल लेती हूँ। गाइस मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ प्रिपरेशन करते हैं, तो वो भी मेरे साथ ही प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सरकारी जॉब में हैं और अच्छे से और भी अच्छे जॉब के लिए वो भी मेरे साथ ही प्रिपरेशन करते हैं। तो अभी उठ के अभी वॉशरूम वगैरह गए हैं, वो भी मेरे साथ ही पढ़ रहे थे। और हम दोनों सोच रहे थे कि बेड पे ना पढ़ा जाए, क्योंकि बेड पे मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो माधव उठ जाता है। तो इस वजह से हम दोनों नीचे ही फर्श पे चटाई उठा के पढ़ने लग गए थे। तो गाइस यहाँ पे देखिए 5:46 हो गया है और यहाँ पे 5 फरवरी है 2023, संडे वाला दिन है। तो गाइस मेरा पढ़ाई यहाँ तक स्टॉप हो गया था। ये जो रेलवे का नीचे देख रहे हो, ये मेरे हस्बैंड की ही है और वो एनटीपीसी की और तैयारी कर रहे हैं और वो ऑलरेडी ही उसमें रेलवे में है। तो फिर मैं यहाँ से उठ गई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ नहाना धोना भी होता है, फिर झाड़ू वगैरह लगा के फिर मुझे खाना भी बनाना होता है। क्योंकि हस्बैंड मेरे जो है जॉब के लिए जाते हैं, आप लोग को पता ही है। तो 8 बजे तक मुझे उनका नाश्ता कंप्लीट करके मुझे देना होता है, जिससे मैं अपना सारा काम भी कर लेती हूँ। क्योंकि वो 8 बजे तक जाते हैं, तो इतने टाइम में फिर मेरा नहाना भी हो जाता है, झाड़ू वगैरह भी लग जाते हैं। और मेरा यहाँ देखिए पूजा भी हो गया है। पूजा मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बाद में फिर मुझे टेंशन होती है पूजा करने की। और समय पे आपका फिर पूजा नहीं हो पाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, क्योंकि समय पे पूजा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं सारा घर का काम अकेले ही करती हूँ, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं अपना काम जल्दी कंप्लीट कर लूँ। और सुबह उठने से मेरा बहुत सारा काम जो होता है मेरा जल्दी हो जाता है। इस वजह से मैं माधव को, मेरे बेटे का नाम माधव है, तो माधव को मैं जल्दी जल्दी उसको भी फीडिंग वगैरह करवा के खाना वाना खिला के, वो भी फिर जब उठता है उसके बाद फिर मैं वो सो जाता है। जब उसको सो जाता है टाइम पे नहा धोला के, जब मैं उसे सुला देती हूँ, उसके बाद फिर मुझे एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी एक्स्ट्रा मतलब पढ़ाई करने के लिए भी समय मिल जाता है, जिससे मैं आराम से 5 से 6 घंटे आराम से निकाल लेती हूँ दिन में अपना पढ़ाई करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि मैं सुबह 3 बजे उठ के फिर मैंने 2.5 घंटा प्रिपरेशन किया। 2.5 घंटा तो वो हो जाता है। उसके बाद जब माधव था खेल वेल के जब सो जाता है अपना दिन में, तो उसके बाद फिर मैं अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ गाइज। क्योंकि उसके बाद फिर मुझे टाइम मिलता है पढ़ने का। जब वो सोता है जब भी मुझे प्रिपरेशन का भी टाइम मिलता है, कि उससे पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। क्योंकि पूरा दिन मेरा काम में ही बिजी होता है, झाड़ू पोछा सब कुछ करना होता है। इस वजह से मैं वो उसको सुलाने का सबसे ज़्यादा मुद्दा होता है। यहाँ पे देखिए मेरा खाना वगैरह भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत ही खाना बनाना होता है, प्रॉपर मैं सबको कुछ बनाती हूँ, रोटी सब्जी। और फिर दोपहर में दाल चावल वगैरह भी बनाने के बाद में अपने लिए अच्छे से 5 से 6 घंटे निकाल लेती हूँ। आजकल मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूँ गाइस, क्योंकि फिर एग्ज़ाम आ जाता है तो उसके बाद हमारे पास उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि अपनी पढ़ाई को अच्छे से मैं कर पाऊँ। तो फिर मैंने अभी भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मुझे रियलाइज़ हो गया था कि किस तरह से अपने आप को पहले से ही मैनेज करके चलना है, तभी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं।
तो गाइज़ मेरे जो हस्बैंड हैं वो बीच-बीच में मोटिवेशन करते रहते हैं, मेरा मोटिवेट करते रहते हैं, जिस वजह से मैं पढ़ पाती हूँ। और वो भी उठ जाते हैं सुबह के टाइम, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है, साथ में ही हम दोनों प्रिपरेशन कर लेते हैं। गाइज़ यहाँ पे देखिए मेरा माधव सो गया है आराम से, उसको मैंने खाना-पीना खिला के सुला दिया है। तो यहाँ पे मुझे अच्छे से टाइम मिल गया है क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। तो वो आराम से 2 से ढाई घंटा तो आराम से सोएगा। तो ढाई घंटा तो वो और ढाई घंटा ये मुझे मिल गया, तो 5 घंटे तो मेरे ऐसे ही हो गए गाइज़। तो दिन में 5 घंटा इनफ है पढ़ने के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो इतना से मुझे रोज़ मुझे टाइम मिल जाता है, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है जब मैं पढ़ लेती हूँ रोज़। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने बुक मंगवाया था अपने लिए, ये वीडियो मैंने आप लोग को डाला भी था वीडियो पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख सकते हो। मैंने इस बुक का रिव्यू भी दिया है किस तरह से कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो इससे। तो इसमें अच्छा है, ये ईवीएस का है और ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो मैंने अभी सॉल्व किया था, और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये पढ़ के, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही सब कुछ सॉल्यूशन दे के रखता है, किस तरह से पूरा विस्तार से दे के रखता है। इससे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें ही आप टिक लगा के आराम से पढ़ सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हो। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज करके पढ़ाई कर सकते हो और अपने लिए थोड़ा समय निकाल सकते हो। यहाँ पे आपने देखा कि 3 बजे मैं उठी थी, उसके बाद मैं बिल्कुल भी दिन में नहीं सोती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं सो जाऊँगी तो फिर मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत होता है तो मैं कभी-कभी आराम कर लेती हूँ, लेकिन मैं रेगुलर सोचती हूँ कि अपना पढ़ाई ही करूँ। गाइज़ मैं क्या होता था कि जब मेरा माधव सुबह उठता था, तो वो जल्दी सो जाता था और मेरा सारा काम जब सोने के बाद मैं उसकी करती थी, तो फिर मैं सोने के बाद जब करती थी, जब वो उठ जाता था, तो फिर मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता था। फिर मेरे को उसमें ही पूरा दिन लग जाता था। फिर मैंने शेड्यूल चेंज करके ऐसा किया कि मैं अपना सारा काम कंप्लीट करती हूँ जब तक उसको सुलाती नहीं हूँ, और जब मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर मैं उसे सुलाती हूँ, ताकि मुझे भी थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकल पाए। तो गाइज़ आप अकेले रहते हो तो इस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। तो अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।